Write the number of terms in 10x y plus 3z. टर्म किसे कहते हैं? टर्म मैथ्स में वो चीज़ होती है जिसमें हम एडिशन तो नहीं करते, सब्ट्रैक्शन वगैरह, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, तो इसको एक टर्म कहते हैं। बीच में प्लस साइन आ जाए तो, और एक और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या सिर्फ एक नंबर हो या कोई भी चीज़ हो ना, तो फिर वो 2 टर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। तो टर्म्स होते हैं जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती, और अगर आ जाए तो फिर वो टर्म स्प्लिट हो जाते हैं 2 में या 3 में या 4 में। एक प्लस साइन आ गया तो एक टर्म यहाँ पे होगा, एक टर्म यहाँ पे होगा, तो 2 टर्म्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर दूसरा प्लस या माइनस आ गया तो ये 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कितने टर्म्स हैं, क्वेश्चन में गिवन कितने टर्म्स हैं। एक प्लस साइन है तो एक टर्म इस साइड पे है और एक टर्म इस साइड पे है, तो 2 टर्म्स हो गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। x प्लस 10 इज, x प्लस 10 क्या है? ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास और कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट भी हो सकते हैं 2 3, यहाँ पे अगर ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पे खुद से हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या होता है, 1 होता है, या 2 भी। इस तरह कोई चीज़ हो तो फिर वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट। इसी तरह साइन भी होता है इसमें एक। हम इसको अगर इस तरह लिखें तो फिर इससे क्या बन जाता है, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का मतलब है बीच में इक्वल का साइन आ गया, एक एक्सप्रेशन इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, ठीक है। तो x प्लस 10 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3,201,506,056 अच्छा, 3 बिलियन, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 3 बिलियन क्या मतलब होता है? बिलियन की जगह मैं बी लगा सकती हूँ, और बिलियन का मतलब होता है इसके बाद 9 नंबर है, ठीक है। अगर सिर्फ 3 बिलियन होता तो फिर हम लिखते हैं, ये चीज़ें ना होती तो फिर हम लिखते 3 के बाद 9 जीरोस हैं, लेकिन 3 के बाद तो ये सारे नंबर आए हुए हैं ना, तो इसका मतलब है 3 के बाद 9 नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। 3 के बाद 9 नंबर्स होंगे, 3 बिलियन का मतलब ये है, ठीक है। बिलियन का मतलब होता है 9। अच्छा, 3 के बाद 9 नंबर्स तो होंगे, लेकिन शर्त क्या होगी? अब इसके बाद क्या है? 201 मिलियन, 201 लिखना है, ठीक है। मिलियन, तो 201 मिलियन का क्या मतलब है? 201 के बाद मिलियन है, मिलियन का मतलब है बिलियन के बाद 201 के बाद कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 201 के बाद 6 नंबर होंगे। 201 में 6 नंबर काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 201 आएगा क्योंकि इसके बाद 6 नंबर और होते हैं। तो 201 में पुट कर देती हूँ 201, यहाँ पे कॉमा लगा के, फिर यहाँ पे भी कॉमन लगा देती हूँ। अब 6 नंबर इसके बाद और आएंगे, ठीक है। तो 201 मिलियन भी हो गया। फिर क्या है? 506,000, 506,000, ठीक है। तो 506 है, ठीक है। और 1000 का मतलब है इसके बाद कितने? 1000 का मतलब होता है 3, ठीक है। 506,000, 1000 का मतलब है 3, इसके बाद 3 और नंबर होंगे, तो 3 नंबर यहाँ पे आ गए और 506 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 506,000, तो हम एक कॉमा लगा लेते हैं। फिर क्या है? 56, 56 का मतलब है कि आखिर में हमने 56 लिखना है और हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। 456 नहीं है, 356 नहीं है, 156 नहीं है, बल्कि क्या है? सिर्फ 56 है, तो हम आखिर में 56 लगा लेंगे
और 100 200 300 कुछ भी नहीं है, 900 भी नहीं है, तो हम खुद से 0 लगा लेंगे। अब इसको ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 3 201 506 056, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 5 इंटू 1/2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ ऐड होगा? ये होगा 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। 5 1 का क्या आता है? 5/2। 5/2 क्या मतलब है? 5/2 का मतलब है कि 1/2 5 टाइम्स आएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह। तो 1 2 3 ये सारे 1 2 3 4 और 5 ये सारे ऐड हो जाएंगे, इससे क्या आएगा? 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं। 5 इंटू 1/2 का मतलब है 1/2 कितनी टाइम्स ऐड हुआ है? 1/2 ऐड हुआ है 5 टाइम्स, क्योंकि 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 4 इंटू 6 का मतलब है, या 4 इंटू 3 का मतलब है, इससे 12 आता है, 4 3 12 ना। लेकिन 4 इंटू 3 का एक और मतलब भी है कि 3 कितनी टाइम्स ऐड हुआ है? 4 टाइम्स। तो 3 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं, देखते हैं कि ये आंसर आता है कि नहीं आता। 3 को हमने 4 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो 3 + 3 से 6 और 3 + 3 से 6, बीच में एक और प्लस है, तो 6 + 6 से क्या आता है? 12। तो यही आंसर आ गया जो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा था। तो इसका मतलब है कि 5 इंटू 1/2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 इंटू 1/2 से हमारे पास आएगा 1/2 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है, तो वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ गया सी नंबर ऑप्शन। इन अ पाई ग्राफ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू, पाई कहते हैं हम एक सर्कल लेते हैं और इसमें फिर क्वांटिटीज को लिखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कितनी परसेंट में है, ठीक है, कितनी है। तो अगर 50% होगी तो हम इधर लिख लेते हैं 50% है, अगर 25% होगी 25% लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह जितनी परसेंट होगी तो उतनी परसेंट हम फिर लिखते हैं। लेकिन ये सारे एंगल कितने होते हैं? इन सारे एंगल्स को जब सर्कल में कितने एंगल होते हैं? सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट में भी, पाई ग्राफ में भी हमारे पास 360 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि पाई भी तो सर्कल होता है, ठीक है। फिर उसको हम स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कौन सी चीज़ कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है। लेकिन एंगल इसमें कितने होते हैं? एक सर्कल है तो इसमें एंगल होंगे 360 डिग्री। तो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 360 डिग्री।